तो दोस्तों, रामनवमी का दिन है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक और बधाई। जो घर में रहते हैं वो तो रामनवमी की पूजा करेंगे, और जो घर से बाहर मेरी तरह रहते हैं वो सड़कों पे घूम घूम के भंडारा खाएंगे। तो अधिकतर विद्यार्थी बाहर ही रहते होंगे, तो आपको भी आज शाम को 7:30 बजे रूम से बाहर निकलना चाहिए और लोगों के भंडारा को एंजॉय करना चाहिए। रामनवमी का दिन है, भंडारा खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके साथ ही मैंने कल टारगेट दिया था जो बायोलॉजी का कंप्लीट करने का, पर रिवीजन करने का, वो आप किए होंगे, मैं ये मानता हूँ। आज आपको मिला है क्या व्यवहारिक विज्ञान का। मैंने व्यवहारिक विज्ञान में 15-15 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन लिखवाए थे। उस सभी क्वेश्चन को बहुत बार पढ़िए, और उसको पढ़ने के बाद आप फिर थ्योरी पोर्शन में आप जो नोट्स बना रखे हैं उसमें जाइए और उसको पढ़िए 1 बार या 2 बार या 3 बार, जितना हो सकता है आपके पास समय के अनुसार उसको पढ़ने का प्रयास करिए। कोई मेरे को पूछता है कि रिवीजन की आपकी स्ट्रेटेजी कैसा है। बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं कि आपकी रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या है, हम लोग आगे रिवीजन कैसे करेंगे। तो उनके लिए यही था कि हम लोगों ने पहले नोट्स बनाते हुए पढ़ा, नोट्स बना लिया, और उस सभी नोट्स सभी टॉपिक्स के ऊपर 15-15 मार्क्स के लगभग क्वेश्चन मैंने लिखवा दिया आपको। तो आपने अगर 15 मार्क्स के क्वेश्चन लिखे हैं, नोट्स बना लिया है, तो आपका 80% काम हो जाता है। अब सिर्फ बचता है क्या, रिवीजन। आप जो आंसर लिखे हो उसको पढ़ना है, जो नोट्स बना रखा है उसको पढ़ना है, और कुछ नहीं करना है। हमारा बस यही काम अब बचेगा कि हम लोग जब राउंड 1 में सारा नोट्स, आंसर राइटिंग सब खत्म हो जाएगा, राउंड 2 में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे, रोज़ पढ़ाई करेंगे, बहुत सारा चीज़ बहुत बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा रहेगा। आज आपको व्यवहारिक विज्ञान मिला है, उसके सारे क्वेश्चन को जो उन्होंने आपने लिखा है उसको पढ़िए, बहुत बार पढ़िए, जब तक याद नहीं होता है तब तक पढ़िए। और एक एक लाइन, ऐसा नहीं है कि एक लाइन पढ़े जब तक याद नहीं हुआ तो दूसरा लाइन में नहीं पहुँचेंगे, ऐसा नहीं है। याद करने की आप कोशिश करोगे तो जल्दी याद नहीं होता है, और कोई भी चीज़ को याद होने में समय लगता है। 10 दिन 15 दिन लगता है, एक दिन में ही आज घोल के पी लूँगा बोलोगे तो नहीं होगा। आप सिर्फ सरसरी तौर से उसको पढ़ डालो, याद हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, सिर्फ पढ़ डालो। 5 बार पढ़ लो बस, और कुछ मत करो। 5 बार बस पढ़ लो। 3 बार में तो रिस्पॉन्स नहीं देगा, चौथे बार में लगेगा कि नहीं, हाँ याद हो रहा है, पाँचवें बार में थोड़ा और याद हो रहा है। इस तरीके से आपको धीरे धीरे वो याद होगा, एक बार में आपको याद नहीं होगा। इसके अलावा हमारा पेपर 7 का पार्ट 1 चल रहा है, जिसमें मैंने आपको सूचना का अधिकार और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 2 अधिनियम पढ़ने के लिए दिया है। बस 2 ही अधिनियम देना है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटा में लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो समय निकाल के पेपर 7 पार्ट 1 का जो आपको नोट्स तो मिला ही हुआ है ना, तो आपके पास नोट्स है तो फिर क्या दिक्कत है, उसको ही खोलो और उसको पढ़ डालो। 2 3 4 5 जितने भी आपके पास समय होता है उसको पढ़ो। पढ़ने का वही तरीका है, याद नहीं करना है, बस पढ़ डालना है। तो उस तरीके से हम लोग करते हैं। जब इसकी टेस्ट सीरीज़ में आपका शेड्यूल आएगा तो हम लोग इसके ऊपर भी आंसर लिख लेंगे। तो अभी बस आप नोट्स बन लिए, उसको आप पढ़ लीजिए, बस इतना ही आपका टास्क रहेगा। और मैंने कल हिंदी और लैंग्वेज में जो पोर्शन बोला था कि रिवीजन का टेर था, तो अपने पिछले हफ्ते तक जितना लिखा था उसको आपने कल पढ़ा होगा, तो उसका भी रिवीजन साथ में हुआ होगा। तो बीच बीच में हम लोग ऐसा गैप कर लेंगे जिसमें आप सिर्फ जो आपने लिख रखा है कॉपी में उसी को पढ़ेंगे, नया चीज़ ट्राई नहीं करेंगे। तो आज लिखो शुरू में हिंदी छत्तीसगढ़ी साहित्यकार में आपको मैंने लिखवाया था कल वसंती वर्मा, शकुंतला शर्मा, शकुंतला वर्मा और शकुंतला तरार, ये चारों के बारे में पूछा था। तो आप एक आंसर बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में कि कोसला किसने लिखा है, कोसला किसने लिखा है। फिर नेक्स्ट है आप करना है डॉक्टर शैलचंद्रा, सत्यभामा आडिल और सरला शर्मा। डॉक्टर शैलचंद्रा, सत्यभामा आडिल, सरला शर्मा और सुधा वर्मा, ये 4 आप महिला साहित्यकार पढ़िए। सुधा वर्मा, सरला शर्मा, सत्यभामा आडिल और शैलचंद्रा। जैसे मैंने आपको बता दूं, आप लोगों को मैंने आप अगर नहीं सुना होगा मेरी कहानियाँ, तो सत्यभामा आडिल का बोलती हैं, सत्य बोलती हैं, सत्य बात करती हैं, मतलब बात गोट कहाँ पे करती हैं, अपने हमारे घर में आएंगी, मतलब ठीहा में आएंगी, और जब तक रात नहीं होता है तब तक वो अपना सत्य बात को गोठ बात करते रहती हैं। तो पूरा रतिया पहा जाता है और वो अपना हमारे ठीहा में आके गोठ करते रहती हैं। और कौन सा भाषा में करती हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा में, जनपदीय भाषा साहित्य छत्तीसगढ़ी में वो अपना गोठ बात करती हैं। तो इस तरीके से सत्यभामा आडिल सत्य बात करती हैं, गोठ करती हैं, कहाँ करती हैं, ठीहा में करती हैं, कब तक करती है, पूरा रतिया पहा देती हैं। कौन से भाषा में करती हैं, जनपदीय भाषा साहित्यिक छत्तीसगढ़ी। इस तरीके से मैंने कहानी में आपको याद कराने का प्रयास किया है। तो आप लोगों ने अगर मेरी कहानियाँ नहीं सुनी हैं तो उसको भी आप जाओ और सुनो। मुहावरा में पहले लिखना, नमक मिर्च लगाना, नाक में नकेल डालना,
नाको चने चबवाना, नानी याद आना, 99 के फेर में पड़ना, नस नस फड़क उठना, नाव में धूल उड़ाना, पाँव पैर उखड़ना, पानी पानी होना, पानी पीकर कोसना, पत्थर की लकीर। तो ये क्या है, एक पेज मैं आपको बोलता हूँ, जिसके जैसे मेरे पास सेकंड एडिशन है तो मुहावरा का एक पेज ही सिर्फ आपको पढ़ना है, 273। कल आप 274 पढ़ो, बस एक ही पेज पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो। हम लोग एक एक पेज करके ही आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी वर्तनी शुद्धि दे रहा हूँ, पेज नंबर 361 था, कल आपको 362 दूंगा, तो एक ही पेज पढ़ना, ज़्यादा मत पढ़ना, सिर्फ आपको एक पेज पढ़ना है और जो आपने कल लिख रखा है उसको पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ने का प्रयास मत करना। पहला लिखना वर्तनी शुद्धि में फफूंद, बहू, बधाइयाँ, ब्राह्मण, बारात, वाल्मीकि, भगवत गीता, भ्रिकुटी, मंत्रिमंडल, मरीचिका, मांस, मानवीकरण, मुहूर्त, मुमूर्स, यावत जीवन, राजाभिषेक। ये आपका वर्तनी शुद्धि में है। इसके बाद आप विलोम शब्द में लिखो। पहला है संयमी, संस्कृत, सकर्म, सत्संग, सत्कार, सत्याग्रह, समास, समृद्धि, समतल, सन्निहित और शबल। ये विलोम शब्द में आप लिखना। और आपका छत्तीसगढ़ी शब्दकोश है। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश आपने टेटका तक लिख लिया था, आपको पहला दिया जा रहा है आज। हंसी मजाक को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? निसंतान या संतानहीन को क्या बोलते हैं? झगड़ा को क्या बोलते हैं? कुंवारा को क्या बोलते हैं? पहाड़ी आदमी को क्या बोलते हैं? छोटा वाला तालाब, छोटा तालाब को क्या बोलते हैं? ये आपको छत्तीसगढ़ी में बताना है। अब आपको छत्तीसगढ़ी शब्द दे रहा हूँ जिसका हिंदी बताना है। पहला है आपका ठकरस, ठौका के बेर, ठौका के बेर, ठनकी, ठनकी, ठलहा, डंगचगहा और डरभूतिया, डरभूतिया। तो ये आपका हिंदी हमारा लैंग्वेज रहेगा आज का। आज इसको आप कंप्लीट करो। थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा तो प्रयास करना उसको जल्दी से निपटाने का, ज़्यादा टाइम इसमें भी नहीं देना है, 1-2 घंटा से ज़्यादा आप मत देना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।